और इसी बीच बड़ी खबर है, अतीक अहमद के बेटे की मौत की बात सामने आई। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हो गई है। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था अबान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल हाईवे पर डिवाइडर से कार टकरा जाती है, जिसके चलते यह हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे की मौत की बात सामने आई है। सड़क हादसे में उनकी जान गई है। और आपको बता दें कि हादसा हुआ कैसे। दरअसल ये जो कार है वो हाईवे पर डिवाइडर से टकरा जाती है, इसमें उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था अबान और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ये बड़ी खबर इस वक्त की। जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था अबान, हादसे का शिकार हो गया। अतीक अहमद का बेटा। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत की बात सामने आई। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत हो गई है। हाईवे पर डिवाइडर से कार टकरा गई, जिसके चलते हादसा हुआ है। झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था अबान। अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, इसकी मौत हो गई है। सड़क हादसे में जान चली गई है। हाईवे पर डिवाइडर से कार टकराई और इसके अंदर उनकी मौत हुई। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। अतीक अहमद के बेटे की मौत की बात सामने आ रही है। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हुई है। देखिए, हादसे का शिकार हुआ अबान। हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार। चलिए इस मामले में ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे साथ में सहयोगी एहतिशाम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। एहतिशाम, क्या कुछ अपडेट है? अतीक अहमद की बेटे की मौत की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि उनके अलावा कुछ लोग घायल भी हुए। देखिए, ये एक हादसा बताया जा रहा है। वो अपने भाई से मिलने जा रहा था और जिस तरह से यूपी में मौसम खराब है और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के तहत हादसा हुआ है और उस हादसे में उसकी जान गई है। लेकिन पुलिस ने जो लोगों को बचाया है उसमें कई लोग घायल भी हैं, लेकिन अब उसकी पहचान हुई उसी के रूप में, वो अतीक अहमद के बेटे के रूप में हुई है। जो घायलों ने बताया कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा था जेल में और गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद स्पीड ज्यादा थी और डिवाइडर से टकरा गई है और डिवाइडर टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पहुंच से जांच शुरू कर दिया है। प्रथम ये बात समझ में आई कि रोड एक्सीडेंट ही है। बिल्कुल एहतिशाम, देखिए, एक तो उनकी मौत हुई है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए। अगर इनकी स्थिति की बात करें, फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसी स्थिति है और हादसा पूरा कैसे हुआ और कितने बजे की घटना? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लगातार कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें देखने को मिली है। कई जगहों पर लगातार हादसे हुए हैं, तो ये एक तरह का हादसा है और इसको रोड एक्सीडेंट के रूप में ही माना जा रहा है, क्योंकि जो कार है वो डिवाइडर से टकराई हुई है। तो ऐसे में किसी तरह की अनहोनी की शंका भी नहीं पुलिस जताई जा रही है, क्योंकि ये अपने प्राइवेट कार पे जा रहा था। इसके साथ कई लोग और भी थे और जो लोग घायल है उनका इलाज चल रहा है ताकि पुलिस और भी तफ्तीश कर ले। लेकिन अब तक जो निकल कर आया है कि पूरी तरह से रोड एक्सीडेंट ही माना जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है एहतिशाम, इस मामले में जानकारी और अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।